चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब कोई पोल है वो सीधा खड़ा है, इरेक्टेड मतलब कुछ इस पोजीशन में ऐसे करके, ठीक है। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे पोल खड़ा हुआ है, ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। देखो पहले इतना क्वेश्चन करते हैं। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर। तो सबसे पहले तो एक सर्कुलर पार्क बना लेते हैं। ये अपना सर्कुलर पार्क हो गया, मतलब सर्कल जैसा लग तो नहीं रहा है, पर मान के चलो यार, जीवन में बहुत कुछ मान के चलते हैं अपन, ठीक है। अब इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है अपना? ये अपना हो गया डायमीटर 13 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपना क्या है? डायमीटर हो गया अपना ये 13 मीटर, ठीक। अब पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर। अब पोल खड़ा है, अब पोल मान के चलते हैं अपन, पोल को अपन ने क्या खड़ा कर दिया? यहाँ खड़ा कर दिया। आप चाहो यहाँ भी खड़ा कर सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ खड़ा कर दो, ठीक है। पोल को, पोल क्या है? पोल ही तो है। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस, अब उन्होंने बोला है कि इस तरीके से खड़ा हुआ है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। अब यार यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ से लेके और यहाँ तक, अगर ये आपको समझ में आ गई तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आई तो फिर ये समझ में आने वाला है नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो पोल खड़ा हुआ है, उन्होंने बोला पोल कैसे खड़ा हुआ? इन सच अ वे, पोल इस तरीके से खड़ा हुआ है दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिफरेंस डिस्टेंस का, किसकी डिस्टेंस का डिफरेंस? फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। अब यार फ्रॉम टू, इसका मतलब क्या हो रहा है? टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। देखो डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, तो डायामीटर पे ये डायमेट्रिकली है। अब इनके सामने दो फिक्स्ड गेट है, एक ये गेट मान लिया, एक ये गेट मान लिया, ऐसे मान के चलते हैं। यही बोला गया, मुझे तो ये समझ में आया, टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। तो इसका नाम भी दिया है उन्होंने, इसका नाम क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। इस वाले गेट का नाम ए है, इस वाले गेट का नाम बी है। ऑन द बाउंड्री 7 मीटर्स। और भैया यार देखते हैं, दोबारा पढ़ेंगे। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस, जो पोल खड़ा हुआ है किस तरीके से खड़ा हुआ है? इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस। बात पकड़ में आई? ये कोई पोल है। अब बोला एक बार और पढ़ते हैं। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, किसका डिफरेंस? डिस्टेंस का डिफरेंस। डिस्टेंस का डिफरेंस, कौन सी डिस्टेंस का डिफरेंस? टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। ऑन दी बाउंड्री 7 मीटर। तो ये जो है ना ए पी और बी पी, इन दोनों का डिफरेंस, तो मान लेते हैं ए पी माइनस बी पी, इनका डिफरेंस कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। ऐसे करके वो बोलना चाह रहा है। बस अगर ये लाइन समझ में आ गई तो मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, वरना आपकी इंग्लिश कमजोर है और मैथ तो है ही कमजोर। आगे क्या लिखा है? इज इट पॉसिबल टू डू सो, मतलब अब ये जो कंडीशन उन्होंने बोली ये पॉसिबल है या नहीं है? इफ यस, अगर ये है तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो ये पूछना चाह रहा है कि कितनी दूरी पर, मतलब गेट से कितनी दूरी पर, कितनी कितनी दूरी पर वो पोल खड़ा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब इसको करेंगे, कैसे करेंगे? मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ जो बीपी वाली वैल्यू इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ए पी बी पी को मैंने एक्स मान लिया है तो ये 7 हो गया। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 7। बात पकड़ में आई? देखो ए पी एक्स प्लस 7 हो गया, बी पी अपना क्या है? एक्स मानी कर लिया, एक्स लेट कर लिया था मैंने, ठीक है। अब देखो क्लास 9th में अगर आपने हल्की सी सर्कल पढ़ी होगी अच्छे से, तो उसमें एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है मैं बताता हूँ। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब इस थ्योरम का मतलब क्या है कि कोई सर्कल है, अब ये डायमीटर है, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल, तब एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब आधा हिस्सा तो ये हो गया सर्कल का, आधा हिस्सा ये हो गया सर्कल, तो इसको भी सेमी सर्कल बोलेंगे, इसको भी सेमी सर्कल बोलेंगे। अब इसके अंदर कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर लो, ऐसे करके कोई भी एंगल, तो वो जो एंगल होंगे वो राइट एंगल बनेगा। बात पकड़ में है आपको? नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अब आपको इतना पता पड़ गया कि ये सेमी सर्कल है, तो ये वाला जो पार्ट है वो राइट एंगल बनना है, ठीक है।
ध्यान रखना है इस बात का। देखो अब कैसे करते हैं इसको, अब हम लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए पी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो राइट एंगल बन गया है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब ये वाली साइड तो अपनी क्या हो गई, हाइपोटेनस साइड, हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्या होता है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये अपनी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस को क्या लिखा, ए बी का स्क्वायर, पी, पी मतलब समझ रहे हो परपेंडिकुलर, तो ए पी अपना परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया, बी पी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे कैसे करेंगे, ए पी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस सेवन का होल स्क्वायर, बी पी कितना है अपना एक्स स्क्वायर, और ए बी कितना है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, टू सेवन या 40 एक्स, इतना आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 या 169। अब ये जीरो हो गया, जीरो क्या हो गया, इसको मैंने ऐसा भेज दिया, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169, इतना समझ में आ गया। जीरो, टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, अब 49 में से 169 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 120। अब एक काम और करो, इसमें से जीरो टू कॉमा ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब टू को इधर भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। चलो आपको इतना समझ में आ गया। अब इसको हम पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, मतलब इसके रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बताया था, देखते हैं दोबारा करते हैं इसको। अभी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, कैसे करेंगे देखो, इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू माइनस 60। कंपेयर किससे किया मैंने इसको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, दूसरा काम है हमें इसकी डिस्क्रिमिनेंट चेक करनी है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 16। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 6 4 या 240, और ये कितना हो गया 289, जो कि जीरो से बड़ा है। और मैंने आपको पढ़ाया था डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो कैसे रूट्स निकलेंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब समझ लो अलग अलग, और दूसरी कंडीशन बढ़ाई थी, अगर ये जीरो के बराबर हो जाता तो कैसे निकलते, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और ये जीरो से छोटा होता, डी की वैल्यू छोटी होती तो लिख देते नो रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बात पकड़ते हैं यहाँ, इतना आया आपको, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो सीधी सिंपल वाली बात है कि यहाँ लिख देंगे हैंस रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो पहले तो आपको इतना करना है, इतना आपका अगर नोट हो जाए, आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको ये करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए इसको करवाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखो अब आगे कैसे करेंगे सॉल्व, अब हमें पकड़ में आई बात है, अब हम आगे कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब हमें चेक तो कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कैसे करोगे, देखो प्लस करने पर तो आपको क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का माइनस 16 करोगे तो माइनस 16। अब आपको दिमाग लगाना है, 60 कैसे आ सकता है, 1 का 60 मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आ जाएगा, 2 का 30 में करोगे तो भी आ जाएगा, 3 का 20 में करोगे तो भी आ जाएगा, 4 का 15 में करोगे तो भी आ जाएगा, 5 का 20 में 12 में करोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन देखो ये आंसर आपका ये फिट बैठ सकता है, क्यों फिट बैठ सकता है, क्योंकि हमें 7, 12 में से 5 गए तो 7 आ रहा है, डिफरेंस समझ रहे हो। अब इसमें और में डिफरेंस 7 का नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, तो कैसे ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस सॉरी माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब ये और ये इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 12, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 5 पे 60 में डाल देंगे 12 इक्वल टू जीरो, तो x प्लस 12 आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो आ गया। अब हम x प्लस 12 के बराबर में जीरो रख देंगे और x माइनस 5 इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो x प्लस 12 प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा माइनस 12, और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा।
अब यार x इक्वल टू -12 तो इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है? क्योंकि यार आप एक बात बताओ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या ना? डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो हम x की वैल्यू -12 नहीं लेंगे, तो हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे? x की वैल्यू 5 मीटर ले लेंगे। बात पकड़ में आई? तो हमारा x कितना आ गया? 5। तो आप थोड़ा पहले इतना नोट कर लो, ठीक है? तो x की वैल्यू 5 मीटर आ गई। अब यहीं चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। जैसे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई थी? x की वैल्यू आ गई हमारी 5 मीटर, है ना? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर। तो bp जो हमारी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। और AP कितनी हो जाएगी? x प्लस 7 है, तो x कितनी है? 7, सॉरी x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 7, तो 12 मीटर। बात पकड़ में आई? AP हमारा क्या आ गया? 12 मीटर। और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, देख लो आप। AP की वैल्यू 12, B की वैल्यू -5, कितना आ गया? 7। मतलब देख रहे हो, 12 में से 5 के 7, 7, मतलब कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अपना आंसर सही है। तो पहले आप इसको इतना नोट करो, पॉज कर लो वीडियो, इतना नोट कर लो, शायद आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, इतना नोट होने के बाद आपको करना है ये दूसरा वाला पार्ट। इतना नोट हो जाए उसके बाद फिर वीडियो पॉज करो, इसको नोट करने के बाद फिर ये नोट कर लो। जैसे ही एक्स की वैल्यू 5 मीटर आएगी, वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है अच्छे से।